वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, रोकर याद करना आदत हो गई है। हम आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर, उस पर रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। पहले तो ये इंसान अभी जो फील कर रहे हैं उसमें स्लीपलेसनेस फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको पिछली 2-3 रातें नींद अच्छे ना आई हो और आपके बारे में इन्होंने रात के टाइम ज़्यादा सोचा हो। दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट करती हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी इनको याद कर रही है और ये आपको फील कर पा रहे हैं, तो आप दोनों का इस रिश्ते में या तो एक मिररिंग एनर्जी इफेक्ट है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और स्पेशली पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा सोचा जा रहा है आपके पार्टनर द्वारा। अभी इनको ऐसा भी लग रहा है कि वो धीरे धीरे एक सही रास्ते पर आ रहे हैं। पहले वो जो रास्ता भटक गए थे, किसी और के बहकावे में आ गए थे या किसी और को टाइम दे रहे थे, जैसे थर्ड पार्टी हो गया। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने ब्रेन वॉश किया हो। कुछ लोग जो होते हैं अपने फ़ायदे के लिए दूसरे इंसान का, कहते हैं ना कि दिमाग ख़राब कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे सामने वाले को उस पर विश्वास हो जाता है। तो ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में अभी लग रहा है कि उनको फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो उन्होंने प्यार को समझा नहीं और आपको फील नहीं किया। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है। अभी इनकी हालत ऐसी है कि ये अपने मन की बात को ना दोस्तों में, ना परिवार वालों में, ना ही किसी ऑफिस के कलीग के साथ शेयर करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर ये अपने मन की बात को दबा रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आपसे उनको दोबारा कम्युनिकेशन हो, दोबारा बातचीत शुरू हो। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे शुक्र की एनर्जी, प्लैनेट वीनस की, आप दोनों की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी अभी शुक्र का गोचर मेष राशि में चल रहा है, तो आपकी कुंडली में जहाँ भी मेष राशि है, क्योंकि कुंडली के 12 घर होते हैं और राशियाँ भी 12 होती हैं, तो किसी न किसी घर में आपके शुक्र ज़रूर बैठे हैं। तो शुक्र ग्रह की एनर्जी को ना आप अगले कुछ दिनों में ज़्यादा फील करोगे। मतलब प्यार, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, फेमिनिन एनर्जी, रोमांटिक फील करना, पैशन फील करना, और दोनों को ही लगेगा कि प्यार के बिना ज़िंदगी अधूरी है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए। अभी तक उनकी ज़िंदगी में काफ़ी लोग आए भी हैं, गए भी हैं। कुछ लोगों ने इनमें इंटरेस्ट भी दिखाया है, शायद इनको ऑफ़र वगैरह की है, प्रपोजल दिए हैं। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा गाइस। जब भी हम कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग्स करते हैं तो कलेक्टिव्स की रीडिंग में मेजरली जो एनर्जी आती है वो अलग अलग लोगों की आती है, और इसमें भी मुझे हर तरह के ग्रुप में आप लोगों के पार्टनर नज़र आते हुए दिख रहे हैं।
एक ग्रुप तो उनका है जिनके पार्टनर डेली कांटेक्ट में हैं, रोज बात करते हैं। दूसरा ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जिनके पार्टनर रिलेशन में आना जाना लगाकर रखते हैं। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आपको उस ब्रेकअप पर यकीन नहीं हो रहा। शायद हो सकता है इन्होंने गोस्ट किया हो, बिना बताए इस रिश्ते से चले गए हैं। आप इसे ब्रेकअप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपको चाहिए क्लैरिटी कि अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो इंसान बताकर करे। देन यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अभी कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि वो कहीं घूमने जाएं, कहीं ट्रैवल करें, किसी यात्रा पर जाएं। शायद ये इनका एक हीलिंग का तरीका हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप इनसे थोड़ा दूर चला जाऊं, कहीं घूम के आऊं। ऐसा ये अभी सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ ही दिनों में ये कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। आने वाले 3 से 6 हफ्तों में इनकी कहीं पे ट्रैवलिंग हो सकती है, क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। देन यहाँ पर कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। आप इन कलर्स को यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक इन्हें इस्तेमाल नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पहला कलर निकला है रेड कलर, दूसरा कलर निकला है ग्रीन कलर, तीसरा कलर निकला है येलो कलर। पिछले कई वीडियोस में मैंने कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दी थी, और मुझे अच्छा भी लगा कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला कि हमने कलर्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं और वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव। सबसे पहले तो कोई भी उपाय आप करते हो तो एक पॉजिटिविटी के साथ करा करो। एक माइंडसेट ऐसा बना लो कि मैंने कुछ भी स्टार्ट किया है तो उसका मुझे रिज़ल्ट आएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको बुखार है और आप बुखार की दवाई खाने से पहले ये सोचते हो कि ये दवाई खा के मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो वो दवाई भी आपको जल्दी असर करती है। लेकिन अगर आपको फीवर है, आपको बुखार है और आप दवाई खाने से पहले तमाम तरह के सवाल दिमाग में सोच रहे हो, पता नहीं दवाई से मेरा बुखार उतरेगा, मैं ठीक हो पाऊँगा, क्या मेरी लाइफ दोबारा से नॉर्मल होगी। तो जब आप इतने तरह के सवाल सोचते रहते हो लेकिन दवाई नहीं खाते, तो आपका उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जिस काम को जब आपको करना है, अगर आप उस टाइम पे वो काम नहीं करते, ये सोचकर कि अपने आप उतर जाएगा बुखार, कभी भी अपने आप बुखार नहीं उतरता। बहुत रेयर है कि किसी का अपने आप बुखार उतर जाए, क्योंकि बुखार कभी भी एक दिन में नहीं उतरता, उसका एक टाइम होता है। मिनिमम 72 घंटों तक तो बॉडी में बुखार रहता है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उपाय भी ऐसे ही काम करते हैं कि आप उपाय को करने से पहले अगर मन बना लो कि ये मुझे रिज़ल्ट देगा, किसी भी रूप में रिज़ल्ट दे, चाहे मुझे पॉजिटिव बना दे, चाहे मुझे हैप्पी वाइब्रेशन में फील करवाए, चाहे मेरी लाइफ का कोई और काम बन जाए, चाहे मुझे इस उपाय करने के बाद ज़िंदगी में क्लैरिटी मिल जाए, तो उपाय रिज़ल्ट देते हैं। और कभी कभी उपाय बहुत महंगे करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी गाइडेंस या रेमेडीज़ आप फॉलो करके लाइफ को बदल सकते हो। तो किसी को भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, और उपाय जानने हैं कि वो अपने रिलेशन को कैसे बेटर कर सके और अपने पर्सन को थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकाल सके, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरी रीडिंग पेड होती है,
और आपको सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो जो मैंने अभी आपको 3 रंग बताए थे, रेड, येलो और ग्रीन, इन रंगों को आपने कपड़ों में पहनना है। आपके जो ड्रेस है, आउटफिट है, क्लोथ्स में इन्हें शामिल करो। अपने खान पान में इन रंगों की वस्तुओं को शामिल करो। हो सके तो इन रंगों की वस्तुओं का दान भी, चैरिटी भी आप किसी गरीब या किसी नीडी को दे सकते हो। और अगर आपके घर के आसपास आपको जानवर मिल जाएं, स्ट्रे एनिमल्स मिल जाएं, तो उनको भी आप इन रंगों की वस्तुओं का कुछ भी खाना वगैरह खिला सकते हो। और ये कितने दिनों तक करना है? आप लोगों ने ये कम से कम 11 दिनों तक डेली करना है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर को ना अभी अपने ऊपर गुस्सा सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, वो इंतज़ार करके थक गए हैं। शायद आप में से कुछ लोग इन्हें कॉल नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। और ये अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप उनको इतने दिन बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, बिना बात किए कैसे रह पा रहे हो। ये चीज़ें या ये बातें उनको हजम नहीं हो रही। देन यहाँ पे राशियों की अगर मैं बात करूँ, आज पार्टनर की राशियाँ फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद निकली हैं वाटर एलिमेंट में पाइसिस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट में निकली हैं लिब्रा और जेमिनी, मिथुन और तुला। बाकी अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियां यहाँ पर आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये तो रही पार्टनर की राशियां। और जिन लोगों को पार्टनर की राशियां नहीं मालूम, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है। ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा जानकारी जो मैच करनी चाहिए रीडिंग में, वो सिचुएशंस हो, एनर्जीज हो और पॉसिबल फ्यूचर आउटकम हो। ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी में अभी आपके पार्टनर लग रहे हैं मुझे, उनको अपनी फेमिनिन साइड से जुड़ने में थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। हमारी बॉडी में दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जब हम किसी के लिए भावनात्मक रूप से अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। हम किसी की केयर करते हैं, हम किसी का ख्याल रखते हैं, हमें किसी के लिए कंसर्न फील होता है, हम किसी को अपना प्यार देना चाहते हैं और हम सेंसिटिव हैं, हम प्योर हार्ट है, हम काइंड हैं, हम हम्बल हैं, हम ग्राउंडेड हैं और हम कंपैशनेट हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी इंसान में हैं अगर ज़्यादा, तो वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा है। और इसके ऑपोजिट एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी की। मैस्कुलिन एनर्जी में होता है ब्रेव, बोल्ड, रिस्क उठाना, फियरलेस, किसी से डरना नहीं, अपनी बात को कहना और एक्शन पे काम करना। जो सोचा है उसको सिर्फ सोचते नहीं रहना बल्कि उसके लिए कदम बढ़ाना। तो बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी प्लानिंग और एक्शन ओरिएंटेड होती है। अगर ये एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इंसान दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, यानी कि डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है और अपनी एटीट्यूड और ईगो में बहुत होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की अभी इस वक्त एनर्जी थोड़ी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की है, जिसमें इनको लग ही नहीं रहा कि इन्होंने कोई गलती की है, बल्कि ये फील कर रहे हैं कि इनके साथ गलती हुई है, इनको लोगों ने गलत समझा है, इनको लोगों ने प्यार नहीं दिया,
इनको लोगों ने मौका नहीं दिया और छोड़कर चले गए हैं। तो ये अपने आप को विक्टिम देख रहे हैं कि मेरे साथ लोगों ने गलत किया है। तो मैंने आपको बोला ये रीडिंग जनरल है, तो इसमें हर तरह के पार्टनर की एनर्जी आएगी। आपको खुद ये समझना होगा कि मेरे पर्सन कौन से हो सकते हैं, कौन सी उनकी एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं यूनिवर्स के। आप दोनों के रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है। अगले कुछ दिनों में इनका अग्रेशन थर्ड पार्टी के लिए बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से ऑलरेडी लड़ाई झगड़े या किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं। देन यूनिवर्स ने जो अगले कार्ड्स दिए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के दिए हैं जो अभी करियर को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। प्यार के लिए उन्होंने अपने आप को खुद ही दूर किया हुआ है, क्योंकि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं इनका बहुत जल्दी मन करता है कि आपके पास तुरंत दौड़ कर आ जाएं। शायद ये सोच रहे हैं कि पहले मैं करियर में कुछ अच्छा कर लूँ, काफ़ी पैसा कमा लूँ, नाम बना लूँ, उसके बाद मैं घर वालों से आपके लिए बात करूं। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि इनको आपको पाने के लिए ना काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। इनके लिए आप तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है और ये अभी ऐसा भी फील कर रहे हैं कि वो कब तक आपको बार बार ये बोलते जाएंगे कि तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें मुझे मौका देना होगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो अब इनको लगता है कि फाइनली वो टाइम आ गया है कि मुझे अब इसके लिए कुछ करना है। तो ये तो मुझे एक अच्छी एनर्जी लगी है कि ये बैलेंस में आ गए हैं। इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही हाई हो गई है और ये अपनी हाई एनर्जी में एक जोश फील कर रहे हैं, एक पैशन फील कर रहे हैं। पहले इनको ऐसा लगता नहीं था कि आप उनके लिए राइट हो। उनको लगता था कि मुझे अभी और भी लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए और चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल बटरफ्लाई है, एक ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा दोस्त बनाना, नए लोगों से बातचीत करना, चाहे सोशल मीडिया पे बातचीत करना हो, चाहे लाइफ इन जनरल ऐसे लोगों के कनेक्शन में आना हो। लेकिन अब उनसे मिलने के बाद इन्हें लगा है कि नहीं, ये गलत है। अब ये फील कर रहे हैं कि आपको प्यार देने से इनको अपने दिल के अंदर गलत फहमी महसूस नहीं होगी कि मैंने गलती से गलत इंसान को चुन लिया। उनको आप पर प्राउड है, इनको आप पर ट्रस्ट भी बन गया है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस पर्सन के नाम का टैटू बनाया हो आपकी बॉडी में, चाहे इनके नाम का सिर्फ इनिशियल हो या इनके साथ जाकर आपने कोई टैटू बनवाया है, तो वो याद इनके दिल में ताज़ा है। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। या तो कभी आप दोनों ने ऐसा सोचा हो कि हम शादी के बाद इस तरह का टैटू बनवाएंगे, तो कुछ यादें जो आपके रिश्ते में इतनी ज़्यादा गहरी हैं वो इनके दिल से निकल नहीं पा रही। देन यहाँ पर कुछ लोगों को इस पर्सन से फील होता होगा कि ये पर्सन बहुत जल्दी माइंड चेंज कर लेते हैं। इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती है। आपको कभी कभी इनका बिहेवियर बहुत अनसर्टेन लगता है, अनप्रेडिक्टेबल लगता है। कभी कभी आप दोनों को ऐसा लगता है कि हमारी सोल एक दूसरे की सोल से जुड़ी है। और कई बार तो आपको इन पे बहुत गुस्सा भी आता है कि ये आपको कितना तड़पाते हैं, कितना वेट करवाते हैं। कुछ लोगों में कई बार इस रिश्ते के अंदर उतार चढ़ाव आए हैं, जहाँ पर कई दिनों तक बातचीत ठप हो गई। पर्सन ने आपको कॉल नहीं किया, आपने उनको कॉल नहीं किया, या पहले आप बहुत कॉल वगैरह करते थे, मैसेज वगैरह करते थे। जब आपको लगा कि मुझे उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा या आपकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा जा रहा, तो आप धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गए हो।
और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको हिम्मत बांधनी होगी, इनको अपनी जो प्यार की लड़ाई है उसको जीतना होगा, क्योंकि इनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग इनकी लाइफ में आए और इनको छोड़कर चले गए, क्योंकि इनके बिहेवियर से उन लोगों को भी लगने लगा था कि ये पर्सन रिस्क नहीं उठाते। तो अभी भी ना यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर दो लोगों में जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है, और इसको जाने में मुझे कोई बहुत जल्दी टाइम नज़र नहीं आ रहा, ये आराम से जाने वाली थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से जाने में कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाए। और अभी इस इंसान के दिल में एक सेलिब्रेशन और एक पार्टी वाला माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाला जो टाइम है अगले 7 दिनों का या अगले 14 दिनों का, 2 हफ्तों का टाइम है। एक तो यहाँ पे ना नंबर 7 बहुत निकल रहा है। आई डोंट नो किस किस के साथ ये रेजोनेट करेगा। अगर आप लोगों को 7 नंबर में कोई भी सीरीज़ नज़र आती है, अकेला 7, डबल 7, ट्रिपल 7, 4 बार 7, 5 बार 7, तो ये आपके लिए यूनिवर्स का वो साइन है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको अपने हायर सेल्फ में आना है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन ये मिस्टीरियस नंबर है। ये नंबर केतु प्लैनेट से देखा जाता है। केतु एक शैडो प्लैनेट है जिसे हम अक्सर कहते हैं साउथ नोड, और ज्योतिष में केतु को माना गया है छाया ग्रह। केतु ग्रह एक ऐसा मायावी ग्रह है, स्पिरिचुअल ग्रह है, जिसका रहस्य इंसान को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर आप फील कर सकते हो कि केतु जिसका अच्छा होता है उसकी कुंडली में उसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, एनर्जी जल्दी सेंस कर लेते हैं, पूर्वाभास हो जाता है आने वाली चीज़ों का, आने वाली घटनाओं का। ऐसे लोगों को सॉलिट्यूड, आइसोलेशन पसंद होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्चर या बहुत ही डीप होते हैं। ऐसे लोगों को काफ़ी लोग कहते हैं कि हम इसे समझ नहीं पाते। तो अगर आपकी कुंडली में केतु थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको ज़बरदस्त इंट्यूशन देने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा, डिटैचमेंट, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाएगा। तो अगले कुछ दिन आप अगर किसी भी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, किसी भी आध्यात्मिक जगह पर जा रहे हो, तो आप फील करोगे कि आपकी केतु की एनर्जी आपके रिलेशन को हील कर रही है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि केतु भी पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एक ज्योतिष भी हूँ। तो जब भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, काफ़ी लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी कुंडली में पास्ट लाइफ का कोई दोष लगा होता है जिनको वो जान नहीं पाते, और वो कुछ ऐसे उपाय कर रहे होते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर कहते हैं कि मैम हमने इतने सारे पैसे उपायों में बर्बाद कर दिए, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार आपको उपाय वही करने हैं जो आपके लिए बने हैं। किसी और ने ये उपाय किया और उसका काम बन गया, तो लोग अक्सर यही सुनकर खुद भी स्टार्ट कर देते हैं। आपके जीवन में वो ग्रह दशा अलग है, उसके जीवन की ग्रह दशा उस टाइम अलग चल रही थी, उसकी किस्मत उस टाइम अलग थी, उसके ग्रह उस टाइम उससे कुछ और करवा रहे थे। तो कभी भी किसी का किया हुआ उपाय कि उसने ये किया है तो मैं भी ट्राई कर लूँ, इससे क्या होता है कि जब आपका काम नहीं बनता ना उपाय करने के बाद, तो फिर आप चाहे ज्योतिष हो, चाहे टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे रेकी हो, या कोई भी ऑकल्ट साइंस, आप उसके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो और आपको लगता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, ये काम नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप
इस पर्सन के साथ ही रहना चाहते हो तो भी ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें हम टाइम पर कर लें तो हमारा रिलेशन संभल जाता है, हम उसमें शादी भी कर सकते हैं। तो ऐसी रेमेडीज़ और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे संपर्क में आ सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, वहाँ जाके आप रीच आउट करें, ठीक है। और गाइज़, अगर आज वीडियो अच्छा लग रहा है, एनर्जी रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और कमेंट में आज आपको लिखना है 777 नंबर 777। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। देन अब आते हैं रीडिंग की तरफ। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, इसके अगले 7 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में 17 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में 27 घंटे इम्पॉर्टेंट है। तो 7, 17 और 27 ये घंटे आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई भी हिंट अगर आपको मिले यूनिवर्स का, कोई साइन मिले, कोई सिग्नल मिले, कोई मैसेज चैनल दो, कोई डाउनलोड्स मिले, कोई विज़न आए, तो उसे हल्के में मत लेना, उसको डिकोड करने की कोशिश करना। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में डाल देना कि आपको किस तरह के साइन नज़र आ रहे हैं, ताकि मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में उनको क्लैरिफाई करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी कि इनके दिखने का असल मकसद क्या है। अब आते हैं पर्सन की करंट एनर्जी पर। देखो, एनर्जी तो इनकी अच्छी है लेकिन स्टेबल नहीं है। कुछ घंटे अच्छा फील करते हैं, कुछ घंटे लो फील करते हैं, फिर अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अपने पास बुला लूँगा। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों में इस रिलेशन में एक लंबा सेपरेशन रहा हो, पिछले 1 साल से बात नहीं हो रही, या कुछ लोगों के हो सकता है कि 1 साल में कुछ दिन बात हुई, उसके बाद फिर से नो कांटेक्ट है। तो जिनका नो कांटेक्ट है वो कमेंट में नो कांटेक्ट लिख दो, ताकि मैं आने वाले वीडियो नो कांटेक्ट पे ले आऊँ। और जिनका ब्रेकअप हो गया है वो ब्रेकअप लिख दो, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप वाले लोग भी दिख रहे हैं मुझे। देन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एंजल आप लोगों को कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, कोशिश करें अपने मन की बात को ईश्वर के साथ करने के लिए। रोज़ टाइम निकालें आप 2 मिनट का। जैसे आप भगवान के आगे प्रेयर करते हो वैसे ही आप एंजल के आगे प्रेयर करो, एंजल्स को बोलकर कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी मुझे क्लियर पिक्चर दिखाई जाए, मुझे एक क्लैरिटी मिल जाए, मुझे सच पता लग जाए कि मेरे रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या ये पर्सन मेरा बनकर रहेगा या मुझे छोड़ देगा। तो कुछ लोगों को ना अगले कुछ दिनों में एंजल्स के जो भी साइन मिलेंगे वो सीधे तौर पर आंसर ही होगा कि आपके जीवन में आगे क्या हो सकता है। और नेक्स्ट एंजल गाइडेंस में से जो कार्ड निकला है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ और जाता है, तो कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स फील करवाएं, मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को डेली अफर्मेशंस बोलना शुरू करें कि मेरे जीवन में डिवाइन की मर्ज़ी से जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। 4-5 लाइनें रोज़ अपने आप बोलना शुरू कर दो कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लव मैग्नेट हूँ, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ और मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ये आपने कम से कम 21 दिनों तक बोलना है। इससे आप और आपका रिलेशन दोनों हील होना शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए ना कुछ मुश्किलें लग रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे लग रहा है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है और ये आपके साथ ना पूरी तरीके से अपने रिलेशन को अभी किसी मंजिल तक पहुंचाने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी से जो रिश्ता है वो भी ऐसा ही है।
आने जाने वाला। कभी उस रिलेशन में ये रहते हैं, कभी उस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं। मन बहुत कर रहा है इनका आपको मिलने का, रोमांटिक वगैरह होने का, और ये आ भी सकते हैं अगले 7 दिनों में और 14 दिनों में। लेकिन वो एनर्जी है फिजिकल होने की, इमोशंस के साथ जुड़ने वाली एनर्जी नहीं दिख रही। क्योंकि जब तक इंसान अंदर से हील नहीं होता तब तक वो कभी दिमाग से प्यार करने की कोशिश करता है, कभी दिल से प्यार निभाने की कोशिश में होता है। तो ये अभी इसी तरह की डबल माइंडेड एनर्जी में है, जिसमें इनको कभी कभी लगता है कि यही मेरा राइट पार्टनर है, और कभी कभी इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं कि पता नहीं मैं इस प्यार को आगे चलकर निभा पाऊंगा या नहीं। तो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपको तो गलत नहीं फील कर रहे, आपकी एनर्जी से इनको फील होता है कि आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में 777 लिखकर एनर्जी को क्लेम करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर नहीं किया तो गाइस जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।